नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिपोर्टर आनंद में। दोस्तों, कोरोना का दूसरा लहर जो आया, दूसरी सुनामी उसको कहा जाए, तो इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है जिसके बारे में हम आप अभी सोच नहीं रहे हैं। एक्सपर्ट्स बीच बीच में अपनी राय देते रहे लेकिन किसी ने माना नहीं। हालात ये हो गए हैं कि प्रदेश में 18,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। हॉस्पिटल्स की बेड पूरी फुल हो चुकी हैं। डॉक्टर्स तक को बेड नहीं अवेलेबल हैं। जो कोरोना के पेशेंट्स का इलाज करने वाले डॉक्टर्स हैं उनको तक को बेड नहीं अवेलेबल है। प्रतापगढ़ ज़िले की बात की जाए तो कल ज़िले में 150 से ज़्यादा संक्रमित मिले, जिसमें सिर्फ कुंडा से 23 लोग संक्रमित थे, जिसमें कुंडा CSC का 2 स्टाफ भी शामिल था। करंट की रिपोर्ट ये है कि 2 लोग और पॉजिटिव हो गए हैं कुंडा CSC में। हम बैठे हैं प्रतापगढ़ ज़िले की कुंडा तहसील में, कुंडा मुख्यालय पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा में। बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुंडा CSC अधीक्षक डॉक्टर राजू त्रिपाठी। आइए जानते हैं क्या हालात हैं कोरोना को लेकर के और क्या तैयारियां हैं इनकी, उस पर ये क्या काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, क्या हालात हैं कुंडा के? ज़िले की दूसरी सबसे बड़ी अस्पताल है। ज़िले में जितने पेशेंट आते हैं उसके बाद अगर कोई कहीं आते हैं तो कुंडा FRU है, फर्स्ट रेफरल यूनिट है। किस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह मरीजों का ध्यान दिया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल आनंद भाई, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना की स्थिति भयावह हो गई है और इसका ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल बताना चाहूँगा लोगों को कि जैसे पहला केस होने में 10 दिन लगा, दूसरा केस होने में 5 दिन लगेगा और दूसरे 8 होने में और कम टाइम लगेगा। इस तरीके जैसे हमारे प्रतापगढ़ में से आप बताया 150 केसेस हुए, तो ये 10 दिन पहले जो है हमारे पास 2 केस 3 केस थे, तो बढ़ के आज 150 हो चुके हैं। तो डबलिंग टाइम छोटा होता जाएगा जितनी बार होगा। कुंडा CSC में भी अभी अमूमन 10 से 15 केसेस आ रहे हैं। कल काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हमारे यहाँ, 23 केसेस आए, जिसमें 2 केसेस हमारे CSC के स्टाफ थे, पॉजिटिव आए हैं। और कुल कहा जाए तो स्थिति ये है कि लोगों ने लापरवाही करके जो है कोरोना को विकराल रूप दे दिया है। बार बार सरकारी माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और गणमान्य लोगों के माध्यम से लोगों को बार बार आग्रह किया जा रहा है और चेतावनी भी दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बना के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो 45 साल के ऊपर हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा कोविड का वैक्सीनेशन कराएं। साथ में ये बताना चाहूँगा कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हफ्ते के 6 दिन संडे को छोड़ के प्रतिदिन टीकाकरण हो रहा है। इसमें इलाज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है। वैक्सीनेट करने से हम बीमारी सीवियरिटी कोविड की कम कर सकते हैं। जो मॉर्टेलिटी है कोविड की वजह से जो मौतें होती हैं, वैक्सीन उसमें बहुत हद तक या 99% तक रोकती है और कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारे रोकते हैं। तो वैक्सीनेशन पे हमको तेज़ी लाना है। 45 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन कराने के अलावा मास्क का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, साथ में 2 गज की दूरी बना के रखना है। डॉक्टर साहब, जैसे कल एक सज्जन आए थे और आपसे बातचीत के दौरान उलझ पड़े, वो कोविड टेस्ट कराने के लिए नहीं तैयार हुए, उसके बाद मैं चला गया था, क्या हुआ उन महोदय को? वो खैर पॉजिटिव आए, कुंडा के निवासी थे, वो स्टाफ से उलझ रहे थे। बाद में जांच पे पता चला कि जो पॉजिटिव हैं। पब्लिक को मैं और पेशेंट को विशेषता यह समझाना चाहूँगा कि जो हमारे अस्पताल में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, स्टाफ हैं, वो ज़्यादा खतरे में है। तो अगर आपको कोविड के लिए कहा जा रहा है तो आपकी भलाई के लिए कहा जा रहा है। कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आने से और नहीं आने से कोरोना में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोरोना हुआ है, आप जांच नहीं कराएंगे घर बैठ के कि हम जांच नहीं कराएंगे तो कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है तब आपको उसकी जो समस्या है उसको झेलना पड़ेगा। जांच इसलिए कराई जाती है कि आपकी जांच टाइमली हो जाए, आपको पता चल जाए आपको समस्या क्या है, उसका बेहतर इलाज किया जा सके। सर, ये जैसा दिख रहा है कि जैसे मान लीजिए हमने 200 लोगों की जांच की, उसमें 23 पॉजिटिव आए, तो जिनकी जांच की वही तो पॉजिटिव आ रहे हैं ना। बहुत से पॉजिटिव टहल रहे होंगे या लोग जांच ही नहीं करा रहे हैं। तो क्या इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या एक बड़ा सा एक ऐसा है कि जितना दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है? हाँ आनंद भाई, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि ये कोरोना का आइसबर्ग है अगर कहा जाए फिलोसफिकल भाषा में। तो जितना हम ऊपर देख पा रहे हैं वो केसेस हैं जो हम लोग चिन्हित कर पा रहे हैं, जिनको ज़्यादा समस्या और हमारे अस्पताल चल के आ रहे हैं। कम्युनिटी में बहुत सारे केसेस हैं जो नहीं दिख रहे हमको। तो ये
बहुत ही भयावह स्थिति है और इससे हमको आपको स्वयं निपटना है। अगर किसी को भी खांसी जुकाम बुखार होता है तो हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये जाँच उपलब्ध है। आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाके अपनी जाँच करा सकते हैं। अगर आपको खांसी जुकाम बुखार के साथ सांस फूलने लगी है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में सारी कहते हैं, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस, और खांसी जुकाम बुखार को हम लोग ILI कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हमको दोनों पेशेंट का जो है जांचें करना। उसमें जो लोग पॉजिटिव आएंगे उनको कोरोना की दवा जो हम तो दे रहे हैं उसको लेके संयम बरत के, प्रॉपर डाइट लेके, प्रॉपर रेस्ट करके हम कोरोना को हरा सकते हैं। देखा आपने, ये हमारे कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, सबसे आगे आकर के ये कोरोना की लड़ाई लड़ते हैं, एक्सपर्ट हैं। इन्होंने आपको बताया कि कैसे कोरोना से बचा जा सकता है, किस तरह लोगों को जागरूक करना है। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसी कुंडा CSC में एक और डॉक्टर हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। कोरोना की पहली लहर में उन्होंने अपने जान पर खेलते हुए लोगों की बहुत सेवा की, जिसकी तारीफ़ लोग आज भी करते हैं। उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि अगली लहर के लिए उनकी क्या तैयारी है। अब हम बात करेंगे कुंडा CSC में तैनात चिकित्सक डॉक्टर रोहित से। डॉक्टर रोहित ने कोरोना के पहली लहर में, जब कोरोना की शुरुआत थी, पूर्ण लॉकडाउन था, पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, उस टाइम इन्होंने अपने जान पर खेलकर बहुत मरीजों की सेवा की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उस टाइम मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ था। डॉक्टर रोहित और मेरे साथ 5 लोग और हुए थे। लोग जहां एक दूसरे से भाग रहे थे, घर वाले भी दूरी बना लेते हैं। बड़े बड़े दोस्तों को देखा उस टाइम में, जो बहुत ही जिनसे आपका वो है वही आपके उसमें आएंगे। लेकिन डॉक्टर रोहित, चाहे वो दोस्त हो या इनका कोई दुश्मन हो, इन्होंने अपने पेशे के प्रति न्याय करते हुए, अपनी जान पर खेलते हुए सभी की सेवा करी। अब इनसे जानते हैं, हालांकि बाद में ये भी पॉजिटिव हुए थे, लास्ट होते होते ये भी पॉजिटिव हो गए और काफ़ी इन्होंने भी समस्याएँ झेली कोरोना की। अब आज इनसे ये जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट फेज़ जो दूसरी लहर चली है और इतने भारी मात्रा में लोग संक्रमित हो रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए और किस तरह ये इस बार लोगों की सेवा करेंगे। जानते हैं कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? इस बार सेकंड फेज़ में जो कोरोना की लहर आई है, इसमें फर्स्ट फेज़ में जब कोरोना आया था तो लोगों के अंदर एक डर था। इस बार लोगों के अंदर डर नहीं है, लोग मास्क लगाना छोड़ दिए हैं, लोग अब उचित दूरी पर नहीं रह रहे हैं, ना तो 2 गज की दूरी बना के चल रहे हैं। तो हम इनसे अनुरोध करते हैं कि 2 गज की दूरी, और जहां हो सके ये अपना हाथ साबुन से धुलें। अगर पानी की व्यवस्था है तो साबुन से हाथ बिल्कुल धुलें, और अगर नहीं है तो आप सैनिटाइज का इस्तेमाल करिए और मास्क लगा के रहिए। जांच में तेज़ी आ रही है, जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। योगी जी ने भी निर्देशित किया है कि जांच ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और संक्रमितों को चिन्हित किया जाए। इसके बाद भाई उस टाइम कम पेशेंट थे, और फिर उस टाइम भी पेशेंट जो कम थे उसके सापेक्ष आपके स्टाफ की संख्या कम थी, फिर भी आप लोग दौड़ कर भाग कर किए, जो भी था किए और बहुतों लोगों की जान बचाई। इस बार क्या किया जाएगा डॉक्टर साहब? ये एक प्रश्न ये है, समाज हित का प्रश्न है और सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, अगर जिस तरह ये विस्फोटक रूप ले रहा है, अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट कल परसों लखनऊ की कहती है कि इलेक्ट्रिक सौदागृह वैकुंठ धाम नाम से जो है, वहाँ 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक वेटिंग में अंतिम संस्कार के लिए लोग लगे हैं। कैसे देख रहे हैं, कैसे होगा? देखिए, हम अपने क्षेत्र में जो भी जांच हो रही है, जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए अपने हॉस्पिटल से हम एक टीम बनाए हुए हैं। टीम को लेकर मैं स्वयं चला जाता हूं या टीम स्वयं चली जाती है। अगर गाड़ी की समस्या आती है तो मैं अपनी गाड़ी लेकर के उनके साथ स्वयं जा कर के जहाँ भी पेशेंट हमें मिल रहे हैं हम उनकी जांच करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करवा रहे हैं। जो लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं उनको होम आइसोलेशन की व्यवस्था दी जा रही है। अगर उनकी स्थिति ख़राब है तो उनको प्रतापगढ़ स्थित L2 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। और बेहतर के लिए जितने भी मरीज़ हैं सारे अपने पास एक पल्स ऑक्सीमीटर रखें, अपना ऑक्सीजन लेवल बराबर चेक करते रहें। अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आता है तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर या हमें आप तुरंत सूचना दें, हम चिकित्सीय टीम लेकर के आपके घर तुरंत पहुँचेंगे। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स भी चिंतित हैं किस तरह इस महामारी की जंग को जीता जाए। स्थिति बहुत भयावह है, लोग समझ नहीं रहे हैं।
चुनावी रैलियां ज़ोरों पर हैं, लोग जान पर खेल कर अपना प्रधान बनाने के लिए डटे पड़े हैं। अपनी जान देखिए। हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है कि अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो अर्थव्यवस्था का आप क्या करेंगे। लेकिन मेरी एक पर्सनल टिप्पणी है कि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो प्रधान जी क्या करेंगे, या ये पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने वाले जो भी पदाधिकारी हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बीडीसी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, ये किसके लिए होंगे। ये कोर्ट की टिप्पणी सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक ये टिप्पणी आई है। आप भी ज़रूर सोचिएगा, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और बेवजह घर से बाहर न निकलें। यही मेरे चैनल की आप सबसे अपील है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।